नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में सोयाबीन की फसल इस साल गंभीर संकट का सामना कर रही है। तेज बारिश के अभाव और रिमझिम बारिश के कारण फसलों पर कीटों और इल्लियों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे सोयाबीन की उत्पादन क्षमता पर खतरा मंडरा रहा है। झाबुआ, खरगोन, देवास, धार, शाजापुर और खंडवा जैसे जिलों में किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। कृषि विभाग की टीमें और वैज्ञानिक लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं, लेकिन मौसम के अनुकूल न होने पर इस साल सोयाबीन की पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बारिश की कमी और कीट प्रकोप ने इस महत्वपूर्ण फसल को संकट में डाल दिया है और किसानों के सामने क्या चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। मालवा निमाड़ क्षेत्र में रिमझिम बारिश के चलते खेतों में लगातार नमी बनी रहती है, जिससे किसानों के लिए कीटनाशकों का प्रभावी छिड़काव करना मुश्किल हो गया है। यह स्थिति फसलों के लिए हानिकारक साबित हो रही है, क्योंकि नमी के कारण कीटनाशक पत्तियों से धुलकर जमीन पर गिर जाते हैं। इससे फसलों को उचित सुरक्षा नहीं मिल पा रही है और कीटों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। झाबुआ जिले में 1,89,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल की बुवाई की गई है, जहां रिमझिम बारिश और मौसम में नमी के कारण सोयाबीन के साथ कपास, मूंगफली, उड़द जैसी फसलों में भी छेदक इल्लियों का प्रकोप देखा जा रहा है। खरगोन जिले में 80,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बुवाई की गई है और यहां के किसान बारिश न रुकने पर फसल के खराब होने की चिंता जता रहे हैं। दूसरी ओर देवास जिले में सोयाबीन की फसल का रकबा लगभग 3.45 लाख हेक्टेयर है। यहाँ तेज बारिश के अभाव और सतत रिमझिम बारिश के कारण इल्ली और अन्य कीटों का असर फसल पर पड़ रहा है। बागली के उन्नत किसान मुकेश गुप्ता के अनुसार इस सीजन में कीटों के पनपने के लिए अनुकूल मौसम अधिक दिनों तक बना रहा है। अब कीटों के नियंत्रण के लिए तेज बारिश या धूप की आवश्यकता है, ताकि किसान कीटनाशकों का प्रभावी छिड़काव कर सकें। धार जिले में सोयाबीन की फसल पर तना मक्खी, गर्डर बीटल और व्हाइट ग्रब का प्रकोप देखा गया है, जो तनों को नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के प्रथम सप्ताह में अंडों से निकलने वाली इल्लियों का फसलों पर गहरा असर हो रहा है। जिले में लगभग 3,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई सोयाबीन की फसल प्रभावित हो रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि विभाग की टीमें किसानों की मदद के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। सहायक संचालक कृषि लोकेश गंगराड़े ने कहा कि समय पर कीटनाशक छिड़काव न हो पाने से इल्लियों का प्रकोप फसलों में है, लेकिन अभी स्थिति चिंताजनक नहीं हुई है। टीमों द्वारा गांव-गांव जाकर फसलों की स्थिति की निगरानी की जा रही है और किसानों को आवश्यक सलाह दी जा रही है। शाजापुर जिले में इस साल 2,70,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बुवाई की गई है, लेकिन बारिश की कमी के कारण पौधों की वृद्धि तो हो रही है, परंतु छेदक इल्लियों और कीटों के कारण फसल प्रभावित हो रही है। किसान हेमराज और राजाराम वर्मा ने बताया कि छेदक इल्लियों के कारण फसल खराब हो रही है और यदि तेज बारिश नहीं हुई तो फसल पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। कृषि विज्ञानी ने बताया कि अंचल के किसानों को फसल की निगरानी और उसे बचाने के उपाय सुझाए जा रहे हैं। खंडवा जिले में भी लगभग 2,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुवाई की गई है। यहाँ किसान छेदक इल्लियों से बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। उप संचालक कृषि के अनुसार जिले में फसलों की स्थिति अभी ठीक है, लेकिन बारिश के चलते सोयाबीन के फूलों पर पराग धुलने से फलियां कम बनने की संभावना है। मालवा निमाड़ का सोयाबीन बेल्ट इस बार गंभीर संकट का सामना कर रहा है। लगातार रिमझिम बारिश और तेज बारिश के अभाव के चलते कीटों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग और वैज्ञानिकों की टीमें लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और किसानों को आवश्यक सुझाव दे रही हैं। हालांकि यदि मौसम जल्द ही अनुकूल नहीं हुआ, तो सोयाबीन की उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।